सभी को आवाज आ रही है? यस मैम। ओके। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आईएसडीजी रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा आयोजित आज के इस सेशन में। और हमारे साथ स्मिता मैम जुड़ी हैं, जिनके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगी कि मैम स्वनिल ट्रेनिंग फाउंडेशन की डायरेक्टर हैं। और मैम ने एमफिल किया है एजुकेशन में। और मैम का पेरेंटिंग पे बहुत ही अच्छा, बहुत ही शोध किया है इन्होंने। और उसी से इसीलिए आज का हमारा इस विषय है जिस पे मैम हमें कुछ बातें पेरेंटिंग पे बताएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। यस मैम। धन्यवाद। पहले तो मेरी आवाज आ रही है? मैम, आप सभी को आवाज आ रही है? यस मैम। मैम। थैंक यू। यस मैम। पहले तो मैं क्षमा मांगती हूँ कि मेरा जो भी सेशन रहता है वो मेरी मराठी लैंग्वेज है, मराठी भाषा है। तो मैं मराठी में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो हिंदी का प्रयास बहुत कम बार करना पड़ता है। तो आज का मेरा प्रयास आपको कैसा लगा वो बाद में बताना, लेकिन कुछ मेरे से अगर भूल हो जाती है तो आप माफ कर लेना मुझे। हाँ, चलो हम शुरू करते हैं। पहले तो सब लोग वीडियो शुरू कर सकते हो प्लीज। आप लोग अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, हम्म। सभी से रिक्वेस्ट है। अगर पॉसिबल है तो, संभव है तो वीडियो ऑन कर ली। चलो, थैंक यू। आपको गाना सुनना अच्छा लगता है? यस मैम। और गाना गाना अच्छा लगता है? हाँ मैम। तो साथ में गाएंगे। शुरुआत गाने से करेंगे हम। हम्म। तो आप बच्चों के साथ काम बिल्कुल। करते हो ना? बच्चों के साथ काम करते हो ना? तो फिर हमें भी बच्चा होना चाहिए, है ना? तो पहले हम अ, मैं एक मैं एक लाइन गाऊंगी, आप रिपीट कर लेना। वैसे तो वर्कशॉप में ये हम नाच के गाते हैं, लेकिन अभी हम बैठे हैं सभी, तो ऐसे ही गाना गाएंगे। ओके, तैयार सब? आप सभी तैयार हैं? यस मैम। यस शुरू मैम। करें? यस मैम। खिड़की में बबली बैठी थी, बैठी थी। आपको गाना है मेरे बात? खिड़की में बबली बैठी बबली थी, बैठी बैठी थी, थी। बैठी थी। बेड के नीचे, खिड़की में बबली बैठी थी, बैठी थी। बैठ के केला खा रही थी, खा रही थी। बैठ के बैठ के बैठ केला के खा रही थी, खा खा रही थी। रही थी। एक साथ शुरू करेंगे, मेरा जब खत्म होता है तो आप शुरू करेंगे, हाँ है ना? खिड़की में बबली बैठी थी, बैठी थी। खिड़की में बबली बैठी खिड़की में थी, बबली बैठी थी, बैठी थी। बैठ के केला खा रही थी, खा रही थी। बैठ के बैठ केला खा बैठ रही के थी। केला खा रही थी, खा रही थी। चलो, मैं पूरा गाना गाती हूँ, क्योंकि पूरा टाइम हमारा यहीं पे जाएगा। तो मैं गाना गाती हूँ, लास्ट की लाइन आप मेरे साथ गा लेना, हाँ? मैं पूरा गा लेती हूँ। खिड़की में बबली बैठी थी, बैठी थी। बैठ के केला खा रही थी, खा रही थी। छत पर बंदर बैठा था, बैठा था। बैठ के नीचे देख रहा था, देख रहा था। हुप हुप करके कूद पड़ा भाई, कूद पड़ा। छीन के केला भाग गया भाई, भाग गया। बबली अब तो रोने लगी, रोने लगी। बॉल लिया, ऐसा मारा। डंडा लिया, ऐसा फेंका। बंदर भी तो डर गया भाई, डर गया। फेंक के केला भाग गया भाई, भाग गया। बबली अब तो हंसने लगी, हंसने लगी। बबली अब तो हंसने लगी, हंसने लगी। अब ये लाइन गा लेना। बबली अब तो हंसने लगी, हंसने लगी।
बबली अब बबली अब तो हंसने लगी, हंसने हंसने लगी। लगी। ओके, थैंक यू। अभी थैंक शुरू यू कर मैम। लेते हैं। आप जो ज्ञान दूत के काम कर रहे हो, ज्ञान दूत का, तो आपका एज ग्रुप क्या है बच्चों का? गीता दीदी। यस मैम, प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं। और हम्म। मेरे में 5 बच्चे मिडिल लेवल के भी हैं, 8 क्लास तक के भी हैं 5 बच्चे। बाकी प्राइमरी लेवल के ही अधिकतर बच्चे रहते हैं। ओके ओके। तो अभी हम आज बात करने वाले हैं पॉजिटिव पेरेंटिंग पे। हाँ, मुझे पहले बताइए कि पेरेंटिंग सीखना जरूरी है अभी, आपको क्या लगता है? बिल्कुल मैम, बहुत जरूरी है। क्यों? हमारे जो पेरेंट्स थे, उन्होंने क्या सीखा था? कुछ सीखा था नहीं, उन्होंने पेरेंटिंग तो का? कुछ सीखा नहीं था। फिर हमें क्यों जरूरी है सीखना? उन्होंने कुछ उन्होंने कुछ नहीं सीखा था मैम, लेकिन हमें बहुत अच्छी बेहतर परवरिश करी। लेकिन हम लोग हाँ। मतलब एजुकेटेड होते हुए भी बच्चे को, जिस अभी अभी का माहौल जो है उसमें हम हम्म। हम्म। बच्चे को ठीक से मतलब केयर नहीं कर पाते हैं। हम्म। हम्म। उसमें कहीं ना कहीं हमारी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। जैसे छोटे छोटे बात में चिड़चिड़ हो जाना, बच्चों को हम्म। छोटे छोटे बात हम्म। में मार देना, डांट हम्म। पड़ना। हम्म। अभी हम्म। हम हम्म। अपना ही एग्जांपल दे, तो छोटा छोटा बात में हम गुस्सा हो जाते हैं, तो कभी हम्म। मारते हैं। तो हम्म। मेरे ससुर जी बोलते हैं कि आज तक हम अपने 3 बच्चों में किसी पे हाथ नहीं छोड़े, तुम छोटे से बात में मार देती हो। तो ये हम्म। हम में हम्म। कहीं ना कहीं कमी है। हम्म। चलो, इसी बात पे हम शुरू करते हैं। हाँ, तो ये पहले ये हमने मन में ठान लेना है कि हमारे में कमी नहीं है। हाँ, हम तो कोई संत नहीं है, है ना? हम तो आदमी है ना, स्त्री है, या हम मानव है। हाँ, तो हमारे में चिड़चिड़ापन स्वाभाविक है, गुस्सा आना स्वाभाविक है, प्रेम भी स्वाभाविक है। तो हम हमें कोई भी कमी नहीं है, लेकिन हमें समझ ही नहीं आता कि क्या करना है ना? इसीलिए हमें अभी पेरेंटिंग कोर्स की क्लास करने की जरूरत है। और क्या है, अगर मान लो आपको 10,000 रुपए गिफ्ट दे दी। हाँ, हमने 10,000 आपको गिफ्ट दे दी। कितना अच्छा ना, 10,000 हमें गिफ्ट मिला तो क्या क्या खरीद लेंगे हम। साड़ियाँ, ड्रेस और घर के कुछ जो हमें आवश्यक है वो वस्तुएं। हाँ, अच्छा लगता है ना 10,000 आपको अगर कोई दे दे तो। और आपको कह यस दिया मैम। जाए, हाँ, और आपको कहा 10,000 रुपए आपको दे दिए, और कहा कि आप शॉपिंग के लिए जाओ। हाँ, और फिर आप एक ही दुकान में गए। और एक 10-12 अपने साड़ियाँ या ड्रेसेस ले लिए। हाँ, और आपको इतना अच्छा लगा कि अरे हमने 10,000 के कपड़े ले लिए, और बाजू में और एक ड्रेस या साड़ी बहुत सुंदर है, बाजू में कोई तो देख रहा है, तो आपको क्या लगता है? आप देखते हैं, जब जब आपने 10,000 की पूरी शॉपिंग कर ली है, हाँ, फिर भी कोई तो वस्तु या साड़ी या ड्रेस आपको बहुत पसंद आता है, तो फिर आपको पसंद आता है या नहीं आता है? क्या होता है? आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये भी लेना लेना चाहिए, ऐसा लगता है कि नहीं लगता? ऐसा कुछ यस मैम, लगता है ना? लगता है तो मैम। हाँ, हम्म। अगर आप ले या नहीं ले, ये चॉइस अपना है, लेकिन वो पसंद ही नहीं आता, ऐसा नहीं होता ना? तो हम इस उम्र के हैं, है ना, कि अभी हम 30 साल के हैं, 35 है, या 25 से अगले हैं, फिर भी हमको इतनी सारी शॉपिंग करके भी फिर से नया कोई
अच्छा लगता है, हमें अट्रैक्ट करता है ना। तो हमारे बच्चे जिस समाज में अभी उनका जन्म हुआ है ना, तो वहां पे बहुत सारे अट्रैक्शंस रहते हैं। हाँ, वो कौन कौन से अट्रैक्शंस है? खिलौने के हैं, बहुत सारे खिलौनों के ऑप्शन है उनके पास। कपड़ों के लिए बाहर का खाना है, और स्क्रीन एडिक्शन, स्क्रीन का अट्रैक्शन है ना। तो हम जब छोटे थे, हम जब बच्चे थे, तब इतने सारे अट्रैक्शंस या इतने सारे ऑप्शंस उपलब्ध नहीं थे। लेकिन अभी का जमाना ऐसा है कि हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर एक साड़ी हम खरीदने जाएंगे तो हजारों साड़ियों के ऑप्शन हमारे सामने है। अगर एक खिलौना हम लेने के लिए जाए तो हजारों खिलौने हमारे सामने है। और वो जो छोटा स्क्रीन है ना, लैपटॉप या मोबाइल या टैबलेट या टीवी, उसके माध्यम से हमारे यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस उपलब्ध होते हैं। बहुत सारे अट्रैक्शंस आजकल के बच्चों के सामने है, तो उनको इस अट्रैक्शन से जूझना पड़ता है ना। और ये एक कारण है। और दूसरा एक कारण है कि हमारा जो ब्रेन है, आजकल के बच्चों का जो ब्रेन है ना, तो उसका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग वो कैपेसिटी ज्यादा है। हाँ, तो ब्रेन की डेवलपमेंट जो है ना, हमारे मेंदू की डेवलपमेंट है, वो एडवांस 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 ऐसे होती रहती है। और हम बहुत सारा अभ्यास करते हैं, तो हमारे बच्चे हमसे भी आगे रहते हैं, है ना। आपको आपको लगता है ना कि हम ये सोच भी नहीं पाते, हमारे तो ये मन में भी नहीं आता, लेकिन बच्चे क्या बोल जाते हैं, बच्चे क्या कहते हैं, हमें ऐसा ताज्जुब होता है ना, आश्चर्य होता है हमें कि अरे बाप रे, ये कैसे बोलते हैं, हमें तो ये मेरे मन में भी नहीं आया, मेरे दिमाग में भी नहीं आया। ऐसा हमारे बच्चे बोलते हैं, करते हैं, क्योंकि उनके ब्रेन की जो कैपेसिटी है वो बहुत बढ़ गई है। तो इंफॉर्मेशन कैपेसिटी और उसका प्रोसेस करना, वो उसकी कैपेसिटी हर दिन हर पीढ़ी में बदल बदल जाती है, आगे आगे की होती है। तो इसलिए हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे बच्चों के सामने बहुत सारे अट्रैक्शंस है। हमारे बच्चों की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। इसलिए हमें समझ लेना चाहिए कि अभी हमारे माँ बाप का जो फंडा है ना, वो अभी काम का नहीं है। आप चुप बैठो, कुछ भी नहीं, मत मत बोलना, मैंने कहा है ना, वैसे ही सुनना है। ऐसा हमने सुना था ना हमारे बचपन में, या नहीं? सुनते थे ना हम कह नहीं पाते थे, हम उल्टा बोल नहीं सकते थे हमारे पेरेंट्स को। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, और ऐसा नहीं हो सकता। अभी अभी हमारे बच्चे हमसे भी बहुत आगे हैं, तो उनको हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम बड़े हैं ना, तो हमारी जिम्मेदारी है कि उनसे हमें प्यार से ही बात करना है, उनको समझ लेना है हमें। क्योंकि उनका जो अभी समाज है वो पूरी तरह बदल बदल चुका है स्क्रीन के कारण। और बहुत सारे अट्रैक्शंस हमारे बच्चों के सामने हैं समाज में। हम जितनी शांतता से हमारे बचपन में रहे हैं, वैसा अभी नहीं है। आपके बच्चे खेलते हैं, बाहर खेलते हैं? जी मैम। खेलते हैं। यस मैम। अच्छा। और पड़ोस में जाते हैं, पड़ोस में साथ साथ बात कर लेते हैं, उनके यहाँ जाकर खाना खाते हैं, या यस ऐसा मैम। नहीं होता? होता है। ओके। हमारे यहाँ तो ये बहुत कम हुआ है इसका प्रमाण, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा है कि सबके दरवाजे बंद रहते हैं, और ज्यादा तो
तो वहां पे एनर्जी नहीं होती है। इसलिए क्या होता है कि बच्चे पूरी तरह से पढ़ाई में ध्यान नहीं दे सकते हैं। इसलिए अगर उनको पढ़ाई में रुचि आनी चाहिए या उनको ध्यान लगाकर पढ़ना चाहिए, ऐसा हमको लगता है, तो जिम्मेदारी हमारी ऐसी है कि हम अपने घर में एक सुरक्षित वातावरण दें, अपने स्कूल में एक सुरक्षित वातावरण दें। बच्चों को प्यार चाहिए, बच्चों को अच्छी तरह से संवाद बोलना चाहिए, ना कि उनको चिढ़ाना या कोई भला बुरा कहना, तो वो पढ़ाई अच्छी तरह से कर नहीं सकते हैं। इसलिए हमारा हमारा काम है कि हम बच्चों को सुरक्षित सिक्योर्ड वातावरण दे, तो वो स्कूल में हो या घर में हो। हम जितना उनको प्यार से बातें करेंगे, प्यार देंगे बच्चों को, उतना ही उनका जो ब्रेन है ना, मेंदू, वो सोचेगा कि हाँ, मैं अभी सिक्योर्ड हूँ, मैं अभी सुरक्षित हूँ, तो मैं अभी ध्यान लगा के पढ़ सकता हूँ। इसलिए पहला नियम है पॉजिटिव पेरेंटिंग का, बच्चों के साथ प्यार से बातें करना, बच्चों के साथ अच्छी तरह बर्ताव करना, उन पे चिल्लाना नहीं। आपको क्या लगता है, ये आप अनम्यूट करके उत्तर दीजिए मुझे, कि बच्चों को मारना ही चाहिए तो वो सुनते हैं, बच्चों को बहुत बुरी तरह से डांटना चाहिए, चिल्ला चिल्ला के बात करनी चाहिए, तभी बच्चे सुनते हैं, नहीं तो नहीं सुनते हैं? ऐसा लगता है आपको? नहीं मैम, बच्चों को नहीं कभी लगता भी है? डांटने से नहीं, वेरी डांट गुड। के वो बात नहीं सुनते हैं। जितना आप प्यार से बोलोगे, जितना आप उनको समझ के बोलोगे, तो वो सुनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए बच्चों के साथ डेफिनेटली। प्यार से बात करनी है, उनको प्यार देना है। सिर्फ प्यार से बात करने, अगर मैं ऐसा आपको बोलूं, हाँ, कि यहाँ ऐसा मारू या ऐसा, नहीं नहीं, बच्चों को प्यार से बात करनी है इसलिए मैं प्यार से बोल रही हूँ तुम्हें, तो काम होगा क्या? बिल्कुल नहीं। अगर मैं कहूं कि मैं ना तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या लगा मेरे चेहरे में? एंगर, गुस्सा। एंगर है, हाँ, गुस्सा है, मेरे चेहरे पे गुस्सा है, लेकिन मैं बोलती हूँ कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, तो बच्चों के अंदर वो प्यार पहुंचेगा या गुस्सा पहुंचेगा? गुस्सा ही पहुंचेगा। गुस्सा ही पहुंचेगा, क्योंकि सिर्फ बोलना ये जितना महत्वपूर्ण है, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण हमारा फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, हमारा चेहरा क्या बोलता है, हमारा हाथ क्या बोलता है, हमारी पूरी बॉडी क्या बोलती है, ये भी बहुत मायना रखता है बच्चों की डेवलपमेंट में। तो हमारे अंदर पूरा प्यार होना चाहिए, हमारे अंदर समझ लेने की ताकत होनी चाहिए, हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए। और तो फिर गुस्सा नहीं करते क्या? गुस्सा आना ही नहीं चाहिए हमें, बहुत बुरा है ना गुस्सा, तो हमें आना ही नहीं चाहिए, ऐसा होता है? ऐसा नहीं हो सकता ना, हमें भी गुस्सा आता है, हमें भी डांटना चाहिए, लेकिन उसका भी एक तरीका है। हाँ, तो कैसे बोलेंगे, इसका भी एक तरीका है, वो हमें सीखना चाहिए। बच्चों को डिसिप्लिन नहीं लगानी है या लगानी है? लगानी है मैम। डिसिप्लिन तो लगानी ही है, बच्चों को अच्छी लगती है डिसिप्लिन। हमें ऐसा लगता है कि बच्चों को डिसिप्लिन अच्छी नहीं लगती, लेकिन बच्चों को नियमों में रहना अच्छा लगता है, उसको, उनके ब्रेन को वो सिक्योर्ड लगता है। तो बच्चों को डिसिप्लिन सिखानी ही है, लेकिन उसका भी एक तरीका है। हम कैसे बात करते हैं, हम कैसे बोलते हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। जरूरी नहीं कि हर वक्त चिल्ला चिल्ला के बात करेंगे, जरूरी नहीं कि हम गुस्से से ही बात करेंगे, हमारा शांत लेकिन असर्टिव टोन, ये बहुत काम करता है। ये चलेगा तो
ये नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, ये बच्चों के सामने पहुंच जाना चाहिए उसके मन में कि हम जब शांत स्वर से लेकिन असर्टिव टोन में बोलेंगे तो बच्चों के समझ में आएगा कि हाँ ये नहीं चलेगा, ये करना है तो करना ही है, ये होना चाहिए तो होना ही चाहिए। लेकिन कुछ चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि हम चिल्ला चिल्ला के बात करें, हम गुस्से से बात करें, हम शांत होके भी अपना चेहरा कंट्रोल्ड में रख के भी बच्चों के साथ बात कर सकते हैं और असर्टिव टोन में। बच्चों को समझ में आना चाहिए कि अभी बॉस ज्यादा गड़बड़ नहीं करनी है, अभी ज्यादा गड़बड़ हुई तो ये कोई सामने वाला सुनेगा नहीं। लेकिन अगर हम, पहला नियम तो प्यार से बोलना, दूसरा नियम डिसिप्लिन लगाना, लेकिन शांत और असर्टिव टोन में, ना कि चिल्ला चिल्ला के गुस्सा होने से कुछ काम नहीं होता है। तो बच्चों को समझाना है, बच्चों को कुछ चीजें बच्चों के समझ में नहीं आती क्योंकि वे छोटे हैं ना, अभी उनका अनुभव छोटा है, उनका कद छोटा है, उनकी उम्र छोटी है, अभी तो छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे आसपास में, तो उनका एक्सपीरियंस भी इतना नहीं है जितना हमारा एक्सपीरियंस है, तो उनको समझ में भी नहीं आता, बहुत सारी चीजें बच्चों के समझ में आती नहीं। ये हमें जान लेना चाहिए, ये हमें समझ लेना चाहिए। देखिए क्या हुआ, मैं जब ऐसे रास्ते से जा रही थी कुछ साल पहले, तो ट्रिप्स ही जाते हैं ना लड़के, बहुत सारे ट्रिप्स ही जाते हैं, ट्रिपल सीट जाते हैं गाड़ी पे और सिग्नल तोड़ते हैं, ऐसा कट मार के जाते हैं, तो मैं बहुत गुस्सा हो जाती थी, ऐसा लगता था कि उनको रुकवा और फट से झापड़ दूं उनको, एक इतना गुस्सा आ जाता था मुझे। लेकिन क्या हुआ, जब मैंने टीनेज के बच्चों के मेंदू में क्या क्या चेंजेस होते हैं, वो क्यों ऐसा बर्ताव करते हैं, इसका एक मैंने वर्कशॉप अटेंड किया, तो उस वर्कशॉप में मुझे साइंटिफिक रीजंस मिले कि बच्चे ऐसा क्यों करते हैं, इस उम्र के टीनेज के बच्चे ऐसा क्यों करते हैं। जब मुझे ये बात समझ में आई तब मेरा गुस्सा एकदम शांत हो गया, और अभी मैं सिग्नल पे, कोई सिग्नल तोड़ के जाता है या कट मार के जाता है या ट्रिप से जाता है तो मैं गुस्सा नहीं हो सकती, होती ही नहीं, मेरे अंदर का गुस्सा गायब हुआ, क्योंकि मुझे उसके पीछे का कारण समझ में आया, है ना। जब हमको कुछ चीजों का कारण समझ में आता है तो हम हमारे बर्ताव में बदलाव करते हैं, है ना। तो हमारे बच्चे जिस उम्र में है ना, हमारे आजू बाजू के, हमारे स्कूल के, उनको कुछ चीजों का ज्ञान ही नहीं है, उनको कुछ चीजें मालूम ही नहीं है, इसलिए वो जो बात करते हैं, वो जो बर्ताव करते हैं, वो उनका नेचुरल है। हमारी बिलीफ सिस्टम एकदम पक्की बैठी है ना, हमारी बिलीफ सिस्टम रट रट के यहाँ पे फिट हुई है, और हमें ऐसा लगता है कि ऐसा ही करना चाहिए, हमारे सामने के बच्चों ने ऐसा ही बोलना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा नहीं करते तो क्या, बिल्कुल नहीं चलेगा, ऐसा हमें लगता है ना, लगता है ना, मुझे भी लगता है कभी कभी। लेकिन कुछ चीजों का अवेयरनेस बढ़ गया है, इसलिए थोड़ा समझ के हम ले सकते हैं। तो मेरी भी आपसे प्रार्थना है कि अगर आप समझ ले कि बच्चे ये क्यों करते हैं तो हम शांत हो सकते हैं, चांसेस बढ़ते हैं हमारे शांत होने के। तो छोटे बच्चे जो है ना, तो उनके ब्रेन में कुछ डेवलपमेंट होती है। तो वो जो सेल्स होती है वो तो ऐसा ऐसा एक में ऐसा रह जाती है। हाँ, तो अगर हम बच्चों को बहुत सारा चीजें करने दे हाथ से, हाँ, हाथ से कुछ करने दे, उनको ऐसी एक्टिविटियां बहुत सारी दे दे कि जितना, देखिए ये हाथ है हमारा, हाँ, ये जो मनगट है, ये हमारा मन और हमारा मेंदू, ये तीनों मिलके हमारी डेवलपमेंट होती है, और ये तीनों जब एक से जुड़ जाते हैं ना,
तभी बच्चे ज्यादा सीखने में रुचि रखते हैं। तो बच्चों, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, एकदम छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तो क्या करते हैं, वो जो भी दिखता है वो मुंह में डालते हैं, है ना, डालते हैं ना। तो क्यों डालते हैं, आपको पता है? बच्चे क्यों जो भी चीज सामने देखते हैं वो फट से मुंह में डालते हैं, छोटे छोटे बच्चे। आपको क्या कारण मालूम है इसका? किसी को मालूम है तो प्लीज बताइए। मैम बच्चा सोचते हैं कि खाने वाला चीज है। नहीं नहीं, कोई भी चीज है, कोई भी चीज बच्चे मुंह में डालते हैं। चलो मैं नहीं पता बताती है हूँ। मैम, मट्टी ओके, वगैरह भी खाने लगते हैं। हाँ सब सब खाते हैं। हमारे लिए मट्टी है। सूसू भी कोई बच्चे ऐसे चाट लेते हैं, मालूम है आपको? उनको कुछ पता नहीं रहता कि ये गंदा है या अच्छा नहीं है। तो हमारी जो जीभ है ना, उसमें टेस्ट बड्स रहते हैं, और छोटे बच्चों में वो है जो पूरी डेवलपमेंट का एक प्रमुख हिस्सा है। हाँ, तो यहां से बच्चे ज्ञान लेते हैं। कौन सा ज्ञान है? तो कोई भी चीज है वो उठा के मुंह में डालते हैं, तो उनको यहाँ पे समझ आता है कि क्या है। बच्चों को मीठा तीखा ऐसा कुछ भी मालूम नहीं रहता है, छोटे बच्चों को। वो सिर्फ क्यों उठाते हैं वो कोई भी चीज, तो उनको वो चीज मुंह में रखनी होती है, क्योंकि यहाँ पे जो टेस्ट बर्ड्स है उनके कारण उनका ज्ञान होता है। फिर बाद बाद में धीरे धीरे से उनको पता चलता है कि ये खाने लायक चीज है या नहीं है, हम भी समझाते हैं उनको। तो बच्चों को ये सब बहुत उत्सुकता रहती है उनमें कि ये मैं कर लूं। अगर खिलौना दे दे तो बच्चा फोड़ता है, तोड़ता है, उसे खोल के देखता है। बच्चे खोलते हैं ना खिलौना, और हमें क्या लगता है, तोड़ दिया, इतना महंगा वाला खिलौना लाया था और सब तोड़ दिया, ऐसा बदमाश है वो, मैम, ऐसा कहते हैं ना हम। हाँ, ये सभी से एक रिक्वेस्ट है, ये हमारा सेशन बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग, सब बड़े बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, और ये अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो प्लीज सब लोग ओके इसी लिंक से ज्वाइन कर लेंगे, बस 1 मिनट का ही ओके टाइम है, सब लोग ज्वाइन कर ओके लीजिएगा प्लीज। यस मैम। ओके ओके, हाँ अभी बंद होगा 1 मिनट में, है ना। तो मैं क्या बोल रही थी कि बच्चों की जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की कैपेसिटी है ना, वो पहले यहाँ से शुरू हो जाती है। इसलिए हमें बच्चों को बहुत सारा अनुभव देना है। हाँ, चीजें खुद से एक्टिविटी कर लेनी चाहिए उन्होंने अपने हाथों से। हम जितनी एक्टिविटी, हम जितना उनको करने देंगे ना, जितना बच्चे हाथ से कुछ कर लेंगे, तो उतनी ही उनके ब्रेन में सेल्स की जो डेवलपमेंट है वो एक दूसरे से एकदम शुरू करें, या यस 2-3 मिनट रुक सकते हैं। यस मैम, स्टार्ट कीजिए, सब जुड़ जाएंगे। ओके ओके ओके। तो 7 या 8 साल तक जो है ना, तो उनके सेल्स की जो डेवलपमेंट है न्यूरॉन्स की, वो बहुत अच्छी तरह से होती है। इसलिए इस उम्र तक के बच्चों को बहुत सारा एक्टिविटी देना है हमें। वो जो भी करते हैं वो उनका सीखना है। हाँ, आप कोई भी ग्रीन वेजिटेबल लेते हो तो उनको कैसा आप ऐसा लाते हो और उनकी सब्जी बनाते हो आप? नहीं ना? क्या करते हो आप? नहीं, क्या करते उसको हो? वॉश वॉश करते हैं, फिर डिफरेंट सब्जियों को अलग करते हैं, सेग्रीगेट, फिर उससे हाँ, रख दिया, जो जरूरत का हुआ उसे कुक किया ऐसा। अच्छा पालक की सब्जी है, तो आप कैसे क्या करते हो, वॉश करते हो और फिर पत्ते पत्ते अलग से निकालते हो ना? हाँ, उसका क्लीन करते हैं पहले, उससे फिर हाँ। बनाने का होता है। हम्म। अगर एक पालक की या मेथी की सब्जी हम ले ले, हाँ, तो मान लो हमारे यहाँ गड्डी है अभी,
मेथी की, तो हम एक उठाते हैं, एक लीफ उठाते हैं, तो उसका आगे का भाग हम तोड़ते हैं, यहाँ पे रखते हैं, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो बाजू में रखते हैं, है ना। तो ये जो गड्डी है उसका एक लीफ उठाया, दूसरे हाथ से उसका अगला भाग जो है वो निकाला, और दूसरे हाथ से हमने नीचे रखा, और वो जो लेफ्ट हैंड में है उसको इस बाजू में रखा। तो हमारे लिए ये एक्टिविटी क्या है? मतलब ऐसे ही है ना। कोऑर्डिनेशन है। हाँ हाँ, लेकिन हम सोचते हैं क्या अभी ये लेफ्ट हैंड उठाएंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर बाद में रखेंगे, ऐसा सोचते भी नहीं है ना। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो फिट हो गया है, चलता रहता है, हाँ। हाँ चलता रहता है। हम टू व्हीलर चलाते हैं तो अभी क्या करना है, स्टार्ट करना है, फिर एक्सीलेटर बढ़ाना है, ऐसा कुछ भी हम रोज सोचते हैं क्या? नहीं सोचते, है ना, क्योंकि हमारे मन में, सबकॉन्शियस माइंड में वो फिट हो गया है। तो हमने बहुत बार उनका प्रयास हम कर चुके हैं। लेकिन बच्चों के लिए एक सब्जी भी बहुत सीखने के लिए एक एक टूल है। हाँ, तो क्या टूल है कि हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन, है ना, सेग्रीगेशन करना है ना। फिर कलर के बारे में उनको पता चलता है। हाँ, उनको स्पर्श के बारे में पता चलता है, ये ऐसा भद्दा भद्दा है या सॉफ्ट सॉफ्ट है। ये सब पता, आकार के बारे में पता चलता है, छोटा है बड़ा है। तो फिर एक सब्जी एक कुटली कौन सी भी ले लो, तो वो भी बच्चों का सीखना ही है ना। तो फिर बच्चों को ये सब अनुभव हमें देने हैं, घर में, स्कूल में। आप सब्जी मंडी स्कूल में कर सकते हो बच्चों के लिए। आप करते हो स्कूल में? तो बच्चे बहुत सारा सीखते हैं उससे। कि अभी क्या बेचना है, कैसे पैसे आते हैं, क्या क्या बेचना है, कैसे तरह का बेचना है। अगर मेरी यहाँ की सब्जी अभी पड़ी ही है तो मैं कैसे मार्केटिंग करूंगी या करूंगा। तो बहुत सारी चीजें बच्चों को सीखने के लिए मिलती है। बस हमारा काम है, हम टीचर है या पेरेंट है, तो हमारा काम है कि हम बच्चों को बहुत सारा एक्सपीरियंस दे दे एक्टिविटीज का। उनको बहुत जो भी करना है वो उनको करना चाहिए, उनको हमें टोकना नहीं है उनसे, क्योंकि बच्चे जो भी करते हैं वो उनसे सीखते हैं, है ना। ना कि एक ही जगह पे बिठाओ और बहुत सारा रट रट के उनको पढ़ाओ, तो ऐसा नहीं। आप खुली जगह में उनको लेके जा सकते हो, वहां पे कुछ चीजें उनको बता सकते हो, तो वो वहां पे वो जो ज्ञान उनको मिलेगा ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो छोटी उम्र है, वहां पे जितना आप एक्सपीरियंस उनको देंगे ना, तो उतना ही उनकी जो बुद्धिमत्ता है वो बढ़ती रहती है। तो आपको मालूम है कि वो जो मेंदू का विकास रहता है वो 8 साल के बच्चों तो बहुत फास्ट होता है। तो इस उम्र तक के बच्चों को बहुत सारा एक्सपीरियंस हमें देना चाहिए। और पहली बात तो क्या बोली मैंने? पहला पॉजिटिव पेरेंटिंग का नियम क्या था? प्यार से बात करना चाहिए। प्यार से बात करना चाहिए। दूसरा? अनुशासन लेकिन लगाना चाहिए, लेकिन प्यार से। असर्टिव टोन, प्यार से। तीसरा, बच्चों को बहुत सारे अनुभव हमें देना चाहिए। देना चाहिए। छोटे बच्चों के उम्र में जैसा रहता है वैसे ही जब बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, तो फिर क्या होता है कि पुराने जो कनेक्शंस है मेंदू के, वो जो उपयुक्त नहीं है ऐसे कनेक्शंस काट दिया जाता है मेंदू में, और नए नए कनेक्शंस बनाने लगते। तो फिर बड़े बच्चों को भी हमें एक्सपीरियंस देना चाहिए, अलग अलग एक्सपोजर देना चाहिए, बड़े बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर देना चाहिए। तो तीसरा नियम है बच्चों को एक्सपोजर देना। तो कैसा है
कि पालक जो है ना, हमारे पेरेंट्स जो है वो घर के शिक्षक है। घर में पेरेंट्स जो है वो शिक्षक है, और हम जो शिक्षक है ना स्कूल के, वो स्कूल में हम बच्चों के पेरेंट है। ऐसा जब होने लगता है तो घर और स्कूल दोनों मिलके हमें बच्चों को बढ़ाना है, क्योंकि एक एक अच्छा समाज हम अपने बच्चों के माध्यम से दे रहे हैं राष्ट्र को, है ना। तो वो समाज अगर अच्छा हो, वो पूरी तरह से स्वस्थ हो, तो ज्यादा से ज्यादा अच्छा समाज बनने के चांसेस है। हमें बुरा लगता है ना, कोई बात अगर गलत हो, कोई अच्छी तरीके से नहीं हो रही है, तो हमें गुस्सा आता है, अच्छा नहीं लगता, चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो इसलिए हमें अभी हमारी जिम्मेदारियां अभी ज्यादा है, क्योंकि हम तो बड़े हैं, हमारा अनुभव ज्यादा है, हमारा ज्ञान ज्यादा है। तो हमारी जिम्मेदारियां है कि हम बच्चों को बहुत सारा एक्सपीरियंस दे दे। हमारा बर्ताव ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को लगना चाहिए बहुत सेफ सिक्योर लगना चाहिए हमारे नजदीक आके, या हम जब साथ में होते हैं तो उनको लगना चाहिए कि हाँ, ये मेरे अपने हैं, मैं इनसे जो भी बात मेरे मन में है ना वो बोल सकता हूँ, मैं कह सकती हूँ उनसे, मैं उनको सब बता सकती हूँ। आपको पता होगा कि छोटे छोटे बच्चे रहते हैं स्कूल में, सब घर के कुछ कुछ बातें वो बता देते हैं। घर घर में जो जो होता है, या उनके आजू बाजू में जो जो होता रहता है, वो सब हम शिक्षकों को बताते हैं ना बच्चे, सब कहते हैं। उनका ऐसा नहीं लगता कि अरे बाप रे, हम इनको कैसे बताएं, इनको कैसे कह दें, ऐसा नहीं लगता। वो तो पूरी पूरी की पूरी बात बता देते हैं। तो उनका विश्वास है हमारे ऊपर, है ना। तो वो विश्वास बनाए रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए प्यार बहुत जरूरी है, अनुशासन भी जरूरी है, और उनको एक्सपेरिमेंट जो करना है वो भी देना बहुत जरूरी है। आपके अभी कोई सवाल है? हाँ मैम, मुझे पूछना था कि जो टीनेजर्स में आते, जैसे बच्चे टीन में आने लगते हैं ना, हम्म। उनमें बहुत एंगर आता है। मेरा हम्म। पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा बेटा हम्म। ऐसा बड़ा है, हो रहा है, तो वो हम्म। ऐसा, मुझे तो बहुत कुछ पता है कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हम्म। एक्सट्रीम हार्मोनल चेंजेस होता है तो होता है, हम्म। लेकिन उसको हम्म। कैसे कंट्रोल करे, और पेरेंट भी अपने आप को कैसे कंट्रोल करे, थोड़ा इस सिचुएशन हम्म। को कैसे हैंडल करें, आप बताएं ओके, प्लीज। ओके, ओके। अभी हम आगे भी सेशंस लेने वाले हैं, तो टीन एज में कैसे हैंडल करें लेने वाले हैं ना स्नेहा जी। यस मैम। अगर आज श्योर। आज का अच्छा लगा आपको, तो चांसेस है मेरे भी, है ना। बहुत अच्छा लगा मैम। तो यस। ये मैं बता दूंगी। पहले जो पॉजिटिव पेरेंटिंग का है, तो मैं दो चार पॉइंट्स है वो आगे पूरा करती हूँ, और बाद में आपके प्रश्न के यहाँ जाती हूँ, ठीक रहेगा? हाँ बिल्कुल। हाँ, हाँ। ओके। सॉरी, सॉरी। मेरा थोड़ा वीडियो का प्रॉब्लम हुआ था। मैं दिखाई दे रही हूँ आपको? हाँ हाँ। हाँ, ओके। तो बच्चों को बहुत सारी बातें, बहुत सारी एक्टिविटीज जब हम देते हैं, तो बच्चे कुछ ऐसा उनके यहाँ से बुरा भी होता है, हो सकता है ना, कि हम जब जैसे करते हैं एक्टिविटी, वैसा वो कर लेंगे बच्चे। बहुत बार नहीं कर पाएंगे मैम, एग्जैक्टली। नहीं कर पाएंगे। तो हाँ। भी तो भी वो कर देना चाहिए उनको। ऐसा नहीं कि रोक लेंगे, हम टोक लेंगे, तो ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, तो उनको समझाना चाहिए कि ऐसा जब आप करते हो तो इसका परिणाम ऐसा होता है। अच्छा। वो अगर कुछ गलतियां भी करे, तो कोई बहुत बड़ा
उन्होंने कुछ कांड किया है, ऐसा हमारा बर्ताव होना नहीं चाहिए, है ना। तो बच्चों गलतियां करेंगे, उस गलतियों से वो सीखेंगे। बच्चे जो भी करते हैं वो सब उनका सीखना होता है, ये हम अपने मन में एकदम पक्का कर लेंगे, है ना। और फिर आगे जाएंगे कि तो उन गलतियों का एहसास उनको हम कर देते हैं, और वो भी अच्छी तरह से बात नहीं करते हैं, तो उनको अपराधी लगता है। वो तो जानबूझ के कोई गलतियां नहीं करते ना बच्चे, जानबूझ के ऐसा भी इनको बुरा ही लगना चाहिए, ऐसा इसलिए बच्चे करते हैं गलतियां? नहीं करते, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करते। तो उस अनजान में या उन्हें समझ नहीं होती। उनको समझ में नहीं आता, उन्हें समझ में ही हाँ, नहीं आता, इसलिए वो उनके हाथ से गलतियां हो जाती है। तो वो गलतियां सुधारने में हमको मदद करनी है, ना कि उनका कॉन्फिडेंस कम करने में। ओके, तो हम गलतियों के परिणाम के बारे में उनसे बात कर सकते हैं कि हम आप जो ये कर रहे हो ना, तो उसका परिणाम ये होगा, ये हम बात करते बात कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उन पे गुस्सा करेंगे या उनको अपराधी उनको लगे मन में, ऐसा हम बर्ताव करेंगे, तो बच्चे आगे ही नहीं आएंगे कुछ करने के लिए। वो कुछ करने से पहले ही मन में सोच लेंगे, नहीं बाबा, हमसे कुछ हो गया बुरा तो क्या, हम ही करे तो चलो छोड़ो जाने दो, अभी हम नहीं करेंगे। तो बच्चे 10 कदम पीछे आते हैं, इसलिए हमें उनको कॉन्फिडेंस देना है, उनको गलतियां भी करे तो भी मैं आपके साथ में हूं, ये विश्वास हमको उन्हें देना है। और हम ऐसा बात करते हैं कभी कभी कि आप बहुत गंदे हो, आप बहुत बुरे हो, हाँ, तो ये स्टैम्प हम लगाएंगे नहीं। हम स्टैम्प लगाते हैं तो हम मेरा इको आ रहा है। ओके, हाँ, आवाज आ रही है मेरी अच्छी तरह से? यस मैम। यस मैम। ओके, तो हम जब कहते हैं कि उनको जो स्टैम्प मारते हैं ना उनके ऊपर, तो वो स्टैम्प नहीं मारना है, ये पॉजिटिव पेरेंटिंग नहीं है ना। तो हमको लेबलिंग करना है, तो उनके पर्सनालिटी पे नहीं लेबलिंग करना है, उनके बर्ताव पे हमें लेबलिंग करना है, बर्ताव पे स्टैम्प मारना है। आप ऐसे ही हो हमेशा, ये बिल्कुल नहीं बोलना है। आपने ये जो किया है ना, वो हमें अच्छा नहीं लगा, आपने ऐसा बोला ना, तो मुझे बहुत बुरा लगा, आपका ये बोलना सही नहीं था, आपने जो किया ना वो सही नहीं था, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। ऐसा बोलेंगे तो परिणाम ज्यादा अच्छे होंगे, ना कि आप मुझे अच्छे नहीं लगते, आप ऐसे ही करते हो हमेशा। ऐसा अगर हम बोलेंगे तो बच्चों का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, वो कम होने लगता है। हम व्यक्ति के ऊपर या बच्चों के ऊपर लेबलिंग नहीं करेंगे, हम उनके बर्ताव पे लेबलिंग करेंगे। ये पॉजिटिव पेरेंटिंग का 4th नियम है कि हम बच्चों पे स्टैंप नहीं मारेंगे, बच्चों के बर्ताव पे स्टैंप मारेंगे, बच्चों ने जो किया है उन पे हम लेबलिंग करेंगे। तो और ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये आपने जो किया है ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। ऐसा करने से बच्चों की सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है। हाँ, मैंने जो अभी किया है ना, वो मेरे शिक्षक को, मेरे पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं अच्छा लगता हूँ उनको, मैं अच्छी लगती हूँ उनको। ये बच्चों के मन में पूरा विश्वास होना चाहिए कि मैं जैसी भी हूं, मैं जैसा भी हूं, मैं अच्छा लगता हूं। मेरे सामने जो बड़े हैं, मेरे आजू बाजू में जो जो बड़े हैं, उनको मैं अच्छा लगता हूँ, उनको मैं पसंद वो मुझे पसंद करते हैं।
ऐसा बच्चों को लगना चाहिए, ना कि मैं किसी को अच्छी नहीं लगती, मैं किसी को पसंद नहीं आती। ऐसा जब हम बच्चों के मन में ऐसा आने लगता है, तो उनका सेल्फ इमेज जो है, उनकी सेल्फ इमेज पूरे लाइफ में सुधार नहीं सकती। अगर बचपन में कोई ठाम ऐसा बैठ जाए कि मैं अच्छी नहीं हूं, मैं किसी को पसंद नहीं आती, मैं किसी को अच्छा नहीं लगता, ऐसा अगर बच्चों के मन में बैठ गया बचपन से, तो वो उनकी सेल्फ इमेज बनती है और पूरे लाइफ में वो इमेज ऐसे ही रहती है। तो हमारी जिम्मेदारियां है कि हम बच्चों को प्यार से, बच्चों के साथ प्यार से बातें करें, अनुशासन दे दे, लेकिन असर्टिव और शांत स्वर से, चिल्लाए नहीं। उनको मारना नहीं है। चिल्लाना है, कब चिल्लाना है? जब बच्चों के जिंदगी का सवाल आता है। बच्चे कोई तो चीज उठाते हैं, वो आपको लगता है कि ये हार्मफुल है, अगर रास्ता क्रॉस करना है तो वहां से गाड़ी आती है और बच्चे ऐसे, तब आपको जरूर चिल्लाना है। ना कि चिल्लाना ही नहीं है, ऐसा नहीं। अगर बच्चों के लाइफ का कुछ इश्यू है, तभी आपको चिल्लाने की परमिशन है। एक सेकंड ना। और एक टर्म है कि हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। जैसा ये सब है ना कि हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, हाँ, तो गुस्सा नहीं करेंगे, प्यार से बातें करेंगे, लेकिन हेलीकॉप्टर कैसा रहता है? ऐसा मंडराते रहता है ना, ऊपर ऊपर ऊपर। वैसे कुछ बड़े ऐसे होते हैं कि ये करने दो, नहीं नहीं नहीं, वो करेंगे, नहीं 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 नहीं। इतनी चिंता रहती है उनको बच्चों के भविष्य के बारे में, बच्चों के रोज के जो भी बच्चे रोज करते हैं उनके बारे में। ये नहीं करना, ये नहीं हाइजीनिक है, ये नहीं करना, इससे ऐसा हो जाता है। इतनी चिंताएं जब हम करते हैं तो उसको कहते हैं हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। तो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग भी बहुत बुरी बात है। वो बच्चों को बढ़ने का अवसर नहीं देता। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग बच्चों को बढ़ने का अवसर देता ही नहीं। लेकिन पॉजिटिव पेरेंटिंग बच्चों को प्यार देता है, अनुशासन देता है, कुछ एक्सपीरियंस देता है, एक्सपोजर देता है। और पॉजिटिव पेरेंटिंग बच्चों को पूरी तरह से स्वातंत्र देता है। और स्वातंत्र के आगे जो आता है वो है जिम्मेदारियां। वो जिम्मेदारियां भी पॉजिटिव पेरेंटिंग सिखाता है ना कि बच्चों को स्वतंत्र करना है। किस लिए स्वतंत्र करना है बच्चों को? क्योंकि आगे जाके उनको एक स्वतंत्र व्यक्ति करके उनको जीना चाहिए। हमारा हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग अगर रहेगा तो बच्चे खुद से कुछ काम नहीं कर सकेंगे। हमारे यहाँ एक काउंसलिंग की केस आई थी ना, तो वो लड़का और लड़के की मम्मी आई थी। तो लड़का कुछ भी नहीं बोलता था, हाँ, और वो जो लड़के की मम्मी है ना, वो ही बोली जा रही थी और क्या कर रही थी? हमारे यहाँ ना ऐसा होता है, हमें ये नहीं पसंद आता, हमारा 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 हमारा, ऐसा ही बोल रही थी। तो बाद में मुझे पता चला कि वो जो हमारा है वो सब उस लड़के का था। वो लड़का कुछ भी बोलता नहीं था और लड़के की तरफ से उसकी माँ ही बोले जा रही थी। और लड़के की उम्र कितनी थी? आपको क्या अंदाजा है? बताइए। 12 वर्ष? नहीं, बच्चे की उम्र थी, उस लड़के की उम्र थी 35 साल। तो वो खुद से बात ही नहीं कर सकता था। वो लड़का जो खुद, उसके मन में क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, उसको क्या बताना है, वो कुछ भी बता नहीं सकता था। क्योंकि वो पहरेदार थी ना उसकी माँ, उसके सारे लाइफ की।
वो ही निर्णय लेती थी, वो भी तय करती थी कि क्या अच्छा है उसका, क्या बुरा है, वो खुद से बोल ही नहीं पाता था। तो ये है हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। बहुत चिंताएं कर लेना, बच्चों बच्चों के निर्णय खुद ही ले लेना, ऐसा नहीं। प्यार करना है क्योंकि बच्चों को स्वतंत्र करना है, ना कि पिंजरे में कैद करना है हमारे प्यार के। बच्चों को अनुशासन सिखाना चाहिए, बच्चों को खुद की कुछ जो जो चीजें हैं वो कर लेनी चाहिए, ना कि सब उनके हाथ में थमाना है रेडीमेड। नहीं, बच्चों को उनके निर्णय के परिणाम भी जान लेने चाहिए, उनके प्रश्नों के उत्तर उनको ही खोजने हैं, ना कि हमें रेडीमेड आंसर उनको देने हैं। यही है पॉजिटिव पेरेंटिंग। अभी रुक जाए इस विषय के लिए। यस मैम, बहुत अच्छा। और किसी के कुछ सवाल हैं क्या? हाँ, उस दीदी के सवाल था ना कि बच्चे ऐसा कि टीनेज के, तो क्या रहता है, मैंने जब बताया कि मेंदू में जो कनेक्शंस है वो कट जाते हैं और नए कनेक्शंस डेवलप होने लगते हैं। और आपको अगर मैं कहूं, अभी आप सब वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। कर सकते हो आप वीडियो ऑन? आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर पॉसिबल है तो आप अपना वीडियो ऑन कर लें। यस मैम। अगर मैं आपको कहूं कि आप अभी जाके ऊपर से कूदो नीचे, आप करोगे? कूद जाओ नीचे, तीसरे मंजिले से, तीसरे माले से कूदोगे आप? बिल्कुल नहीं। क्यों? मैं इतना एक एक घंटे से बड़बड़ा रही हूँ, इतना अच्छा बोली मैं, और मेरे सुनोगे नहीं आप? क्योंकि ऐसा हमें नहीं, समझ है ना, कूदने से एक्सीडेंट होगा और हम मर भी सकते हैं, हाथ पैर टूट सकता मर है। भी सकते हैं, हाथ पांव टूट भी सकता है, इसलिए आप ऐसा नहीं करोगे। मैं भी कहूं या कोई भी कहे तो भी आप नहीं करोगे, नहीं। हाँ। है ना? क्योंकि आपके मन में एक जो विचार आता है और आप उसके लिए जो कृति करते हो, है ना, तो इसमें एक रास्ता है ना, वो रास्ता है ना, जो भी हमारे मन में आता है हम करते हैं, वो नहीं करते। कोई चीजें करते हैं, कोई चीजें नहीं करते, नहीं। क्योंकि हमें परिणामों के बारे में पता है कि ये हमारे मन में विचार आता है, और जो हम कृति करते हैं, वो जो करते हैं, तो हमें मालूम है, क्योंकि इसका जो अंतर है, इसका जो पाथवे है ना, वो हमारे ब्रेन में डेवलप हो चुका है। तो यहाँ पे वो रहता है। हम वो जो साइंस की जो टर्म्स है उनमें नहीं जाएंगे, लेकिन जो हमारे मन में आता है और हम करते हैं, इसके बीच में जो रास्ता है ना, वो तैयार होने की एज कितनी है आपको ऐसा लगता है? कुछ अंदाजा है? 20 20 ईयर्स, 18 to 20 ईयर्स, ऐसा क्या? नहीं, 8 से 23 साल तक। अच्छा। 8 to 23 ईयर्स तक वो रास्ता बनने का काम चालू रहता है। पहले तो छोटा रास्ता रहता है ना, पहले तो जंगल रहता है, जंगल में छोटा रास्ता बन जाता है, हम पैदल चलते हैं तो बाद में थोड़ा पक्का रास्ता होता है और बाद में हाईवे होता है, ऐसा होता है ना। झटके से तो वही रास्ता रास्ता नहीं बन सकता। वैसे ही हमारे मन में जो आता है और हम करते हैं, उनके बीच का रास्ता तैयार होने का काम 8वें वर्ष में शुरू हो जाता है और 23 तक वो काम चला रहता है। इसलिए हमारे मन में जो आता है और जो हम करते हैं या करते नहीं है, ये सोचने की जो कैपेसिटी है वो मेंदू में, जोगेश्वरी ताई आप प्लीज म्यूट कर लेना।
थैंक यू। तो मेरे मन में जो आता है और वह मैं करूं या ना करूं, ये इसके लिए का जो विचार रहता है, वो विचारों का पाथवे अभी तक अभी तक पूरा नहीं हो जाता है। इसलिए बच्चे जो बर्ताव करते हैं टीनेज के, हार्मोनल कारण तो रहता ही है, लेकिन उनको परिणामों की जिम्मेदारियां या परिणामों की जानकारी ही नहीं होती है। हमको लगता है कि इतना भी समझ में नहीं आता। हाँ, इतना भी उनको समझ में सच्ची में नहीं आता, इसलिए वो ऐसा करते हैं। उनको सिर्फ उल्टी बातें करना या बहुत चिड़चिड़ापन करना, ये सब उनका नेचुरल है। हमें समझ लेना चाहिए कि अभी वो काम शुरू हुआ है, अभी पूरा रास्ता नहीं बन चुका है, इसलिए हमें समझ लेना चाहिए। बस इतना ही उत्तर दे सकती हूँ अभी। थोड़ा टाइम है तो आगे हम टीनेज के बारे में पूरे विस्तार से बात कर लेंगे। ओके, थैंक यू मैम। बहुत अच्छा मैम। और भी किसी के कुछ सवाल है क्या? नो मैम। आशा है मेरा हिंदी आपको बहुत बुरा नहीं लगा। नहीं मैम, मुझे तो पता भी नहीं चला, ऐसा कुछ लगा भी नहीं। अगर आपने स्टार्टिंग में नहीं बताया होता कि आपको हिंदी नहीं आती तो, लेकिन ओके ओके, तो थैंक यू। बिल्कुल समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ है। और बहुत ही अच्छा सेशन रहा मैम। और पूरी आईएसडीजी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आपने इतने अच्छे से इस टॉपिक बताया। और मुझे लगता है मेरे सारे ज्ञान दूत सभी को बहुत ही अच्छा लगा। सब बड़े शांत होके सुन रहे थे। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आजकल सभी जूझ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से आपने समझाया हमें। और आगे भी हम चाहेंगे कि आपका समय हमें मिले, और हम हमेशा जरूर। जुड़े रहेंगे। जैसा कि आप सभी को बताना चाहेंगे कि मैम का स्टोरी टेलिंग में मैम लेना चाहती थी क्लास, और बट उन्होंने पॉजिटिव पेरेंटिंग पे लिया। तो हम चाहेंगे कि स्टोरी टेलिंग पे मैम की हमारी क्लास रहे और मैम से समय मिले हमें। तो Okay. मेरा एक 10 मॉड्यूल्स का पेरेंटिंग का कोर्स है, जो बहुत सारे अलग अलग टॉपिक है उनमें। तो अभी हमारे यहाँ वो स्कूलों में चल रहा है पेरेंट्स के लिए। ठीक है मैम, हम आगे भी आपसे जुड़े रहेंगे और हम चाहेंगे आपका समय हमें मिलता रहे। और धन्यवाद। अब पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। आपने मुझे अवसर दिया सबसे बात करने के लिए, तो मैं बहुत आभारी हूँ। थैंक यू मैम, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू। वेलकम। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू। वेलकम। तो अभी मैं लेफ्ट हो जाऊं? यू। यस मैम।